कथा धर्म और राक्षस की विजय प्राचीन समय की बात है। धर्मपुरी नामक एक राज्य था जहां राजा धर्मकेतु का शासन था। राजा धर्मकेतु केवल शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी क्योंकि वह न केवल राज्य की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते थे बल्कि प्रजा की छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान भी स्वयं करते थे। राजा धर्मकेतु की 3 पत्नियां थीं, रानी श्यामा, रानी कमला और रानी मणिका। तीनों ही स्त्रियां अपनी अपनी विधाओं में निपुण थीं। रानी श्यामा धर्म और पूजा पाठ में रची बसी रहती। वह सदा विष्णु भगवान की आराधना में लीन रहती और राजमहल में भी धार्मिक कार्यों का आयोजन करती। रानी कमला राजनीति में पारंगत थीं। वह राजा के साथ हर समय राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेती और अपने सुझावों से राज्य की उन्नति में सहायता करती। रानी मणिका अपनी कला और संगीत के प्रेम के लिए प्रसिद्ध थीं। उनकी कोमलता और सौंदर्य ने उन्हें पूरे राज्य में लोकप्रिय बना दिया था। राजमहल के भीतर की दिनचर्या भी उतनी ही अद्वितीय थी जितनी बाहरी राजकाज की। रानी श्यामा प्रातःकाल ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही अपने दिन की शुरुआत करती। रानी कमला अपने कक्ष में राजकीय दस्तावेजों का निरीक्षण करती और रानी मणिका संगीत के अभ्यास में लीन रहती। उनके कक्षों से अक्सर वीणा और बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती, जिससे पूरा महल संगीत की मिठास में डूबा रहता। राजा धर्मकेतु का प्रतिदिन का क्रम भी विशेष था। वह प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान देते और राजमहल के भीतर प्रजा की समस्याओं का निवारण करते। उनका दिन भले ही व्यस्तता से भरा हो, लेकिन वे शाम को अपने कक्ष में एकांत में बैठकर भगवद गीता का पाठ करते और स्वयं को शांत रखते। इसी राज्य में एक महान ब्राह्मण सदानंद निवास करते थे। सदानंद को सभी लोग उनकी धार्मिकता और विष्णु भक्ति के कारण अत्यंत आदर की दृष्टि से देखते थे। वे प्रतिदिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते और समाज में धर्म का प्रचार करते। उनका जीवन सरल और समर्पित था और उनके उपदेशों ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया था। लेकिन धर्मपुरी के सुखमय जीवन पर एक काली छाया मंडरा रही थी। उस राज्य के निकट स्थित भयंकर जंगल में एक विशाल और भयानक राक्षस कालकेतु निवास करता था। उसकी आंखों में अग्नि के समान क्रोध की ज्वाला थी और उसका विशाल शरीर डरावना था। उसका निवास एक गहरी गुफा में था जो एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर स्थित थी। इस गुफा के आसपास का इलाका इतना भयानक था कि कोई भी साधारण मनुष्य उसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि कालकेतु ने अपने जीवन में अनगिनत पाप किए थे। वह निर्दयी था और उसकी क्रूरता के किस्से दूर दूर तक फैले थे, किंतु उसके हृदय के गहरे कोने में एक ऐसी भावना थी जिसे उसने वर्षों से दबा रखा था। उसे अपने पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियां अक्सर परेशान करती, लेकिन उसने कभी उन्हें समझने का प्रयास नहीं किया। इसी बीच कष्टनगर का दुष्ट राजा भयराज धर्मपुरी पर आक्रमण की योजना बना रहा था। भयराज एक अत्यंत निर्दयी और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने कई बार धर्मपुरी पर आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन हर बार वह विफल रहा था। इस बार उसने निश्चय किया कि वह धर्मपुरी को हर हाल में जीत कर रहेगा। उसने कालकेतु से मित्रता कर ली थी और उसे अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। एक दिन ब्राह्मण सदानंद, जो अक्सर वन में विष्णु मंदिर की ओर जाते थे, कालकेतु के निवास के निकट से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनके सामने कालकेतु प्रकट हुआ। उसकी विशाल काया देखकर कोई भी डर सकता था, लेकिन सदानंद के चेहरे पर कोई भय नहीं था। कालकेतु ने अपनी क्रोधपूर्ण आंखों से सदानंद की ओर देखा और गरजते हुए कहा, कौन हो तुम जो इस जंगल में मेरे सामने आने का साहस कर रहे हो? सदानंद ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं सदानंद हूं, विष्णु भगवान का भक्त। मैं यहां विष्णु भगवान की पूजा करने आया हूं और उनके आशीर्वाद से डर को दूर करना मेरा कर्तव्य है। कालकेतु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे विष्णु की भक्ति से क्या होगा? मैं अपनी शक्ति से पूरे राज्य को नष्ट कर सकता हूं। सदानंद ने शांति से कहा, शक्ति के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना शक्ति निरर्थक। तुम्हारी शक्ति भयंकर हो सकती है, लेकिन तुम्हारा हृदय अशांत है। क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम्हारे भीतर कुछ अधूरा है? यह सुनकर कालकेतु के चेहरे पर एक क्षण के लिए परिवर्तन आया। वह चुप हो गया और फिर धीरे धीरे बोला, तुम्हें कैसे पता? हाँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे भीतर कुछ है जो मुझे परेशान करता है, पर मैं उसे समझ नहीं पाता। सदानंद ने उसकी आंखों में देखा और बोले, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। कालकेतु ने पहली बार किसी से इस विषय में खुलकर बात की।
उसने सदानंद को अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया। मैं इस रूप में आने से पहले एक ब्राह्मण था। मेरा नाम आरुण्य था, लेकिन मैंने कई पाप किए। मैंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और लोभ में आकर अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। मेरी मृत्यु के बाद मुझे इस राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा। यह मेरे पापों का फल है। सदानंद ने उसकी बात सुनी और बोले, तुम्हारे पापों ने तुम्हें इस दुर्दशा में डाल दिया, लेकिन यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करोगे और विष्णु भक्ति का पालन करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। कालकेतु की आंखों में पहली बार आंसू आए। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, मुझे इस दुख से मुक्त करो, मुझे मेरे पापों से छुटकारा दिलाओ। सदानंद ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारे जीवन में सुधार का यही समय है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे अंदर अच्छाई अब भी जीवित है। विष्णु भगवान की शरण में जाओ और वे तुम्हें अवश्य ही क्षमा करेंगे। कालकेतु ने वचन दिया कि वह अब किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा और अपने बाकी जीवन में विष्णु भक्ति में लीन रहेगा। उसने सदानंद से वादा किया कि जब भी उन्हें उसकी आवश्यकता होगी वह उनके साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद सदानंद और कालकेतु की भेंट का समाचार राजा धर्मकेतु तक पहुंचा। उन्होंने सदानंद की सलाह पर ध्यान दिया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। राजा भयराज की सेना का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति जुटाई, लेकिन उनकी सेना की संख्या भयराज की सेना से कम थी। युद्ध की रात आई। भयराज की सेना ने धर्मपुरी पर हमला किया। युद्ध भयंकर था और धर्मपुरी की सेना हार के कगार पर पहुंच गई। राजा धर्मकेतु ने अपनी आखिरी आशा के रूप में सदानंद को याद किया। सदानंद ने तुरंत कालकेतु का स्मरण किया। कालकेतु, जिसने अब तक अपने वचन का पालन किया था, तुरंत युद्ध के मैदान में प्रकट हुआ। उसकी भयंकर काया देखकर भयराज की सेना में खौफ फैल गया। कालकेतु ने अपनी प्रबल शक्ति का प्रयोग कर भयराज की सेना को तहस नहस कर दिया। युद्ध के दौरान कालकेतु ने भयराज का सामना किया और उसे हराया। भयराज ने कालकेतु से दया की भीख मांगी, लेकिन कालकेतु ने उसे उसके पापों का फल भुगतने के लिए छोड़ दिया। भयराज की सेना बिखर गई और धर्मपुरी को विजय प्राप्त हुई। युद्ध के बाद राजा धर्मकेतु ने कालकेतु का धन्यवाद किया और उसे राज्य में रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कालकेतु ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मेरा कार्य अब पूरा हो चुका है। मैं अब एक साधारण जीवन बिताना चाहता हूं, जहां मैं शांति से विष्णु भक्ति कर सकूं। कालकेतु अपने वचन के अनुसार जंगल में लौट गया और अपना शेष जीवन भगवान विष्णु की आराधना में बिताने लगा। अंततः उसकी भक्ति ने उसे मुक्ति दिलाई और वह फिर से अपने मूल रूप में लौट आया। राजा धर्मकेतु ने पूरे धर्मपुरी में महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पूरे राज्य के लोग सम्मिलित हुए। यज्ञ के बाद राजा ने सदानंद और कालकेतु की भक्ति का गुणगान किया और प्रजा के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। कालकेतु की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और उसे धर्म और भक्ति की एक महान मिसाल माना गया। यह कथा सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, सच्ची भक्ति और प्रायश्चित से उसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार धर्मपुरी में पुनः शांति स्थापित हुई और राजा धर्मकेतु, रानी श्यामा, रानी कमला और रानी मणिका ने मिलकर राज्य का विकास किया और सबके साथ सुख समृद्धि का जीवन व्यतीत किया।